क्या आपको पता है मेरा एक ब्रैकेट निकल गया था ब्रश करते टाइम। तो ब्रेसेस लगवाने से ज़्यादा ब्रेसेस टाइटनिंग में प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर आप ब्रेसेस लगवाने के लिए सोच रहे हो तो आपके मन में ये सारे क्वेश्चन ज़रूर होंगे। कितना टाइम लगता है, क्या ये ठीक हो जाता है या नहीं होता है, कहीं ये दोबारा से गैप तो नहीं आएगा, कितना कॉस्ट लगता है। ये सारे क्वेश्चन मेरे मन में भी थे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज गना। आज की वीडियो में मैं अपने ब्रेसेस जर्नी के बारे में अपडेट देने वाली हूँ। अभी मैं 2-3 डेज पहले मैं गई थी डॉक्टर के पास। फर्स्ट, जब ब्रैकेट निकल गया तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके स्पेस क्रिएट हो गया। एंड सेकेंड, 1-2 दिन में मुझे वहाँ पे फील हुआ कि वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग हो रही है। एंड थर्ड, वहाँ पे जो स्किन है वो थोड़ी बढ़ गई थी। ऐसे मतलब बोल सकते हैं वहाँ पे स्किन ज़्यादा हो गया था, जो ये मसूड़े होते हैं, और उसमें थोड़ा पेन भी हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा ये क्या हो गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया, उनने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना डरने वाली बात नहीं है। तो रूटीन चेकअप के लिए जाना था तो मैं डॉक्टर के पास गई। मतलब 1-2 हफ्ते ही बचे थे मेरे को जाने में ना, हमें 1 मंथ बाद रूटीन चेकअप के लिए जाना होता है। तो इसलिए मेरे डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और उन्हें चेक करा। उसके बाद उन्होंने बोला कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, मैंने नमक पानी से गला ले करे। उसके बाद मैंने उस स्वेलिंग को देखते हुए मतलब मैंने हल्की चीज़ें खाना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्वेलिंग कम हो गई और वो स्पेस, बट थोड़ा सा स्पेस वहाँ बढ़ गया। तो मैं जब अब की रूटीन चेकअप के लिए गई थी तो जब डॉक्टर ने ये चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पे छोटा सा गैप आ चुका है इधर दांतों में, तो उनने मेरा ये ब्रेसेस रिमूव नहीं करा बल्कि ब्रेसेस अपडेट कर दिया। और सारे दांत ऑलमोस्ट अलाइन हो चुके हैं, बट मुझे और 1 मंथ इसके साथ इसे पहन के रखना है। और मतलब मेरे ब्रेसेस लगे रहेंगे और 1 मंथ उसके बाद ही ये रिमूव होगा। तो जो भी प्रोसेस होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जब आपके ब्रेसेस लगे होते हैं, तो आप इतना मतलब पैनिक मत होना। आप डॉक्टर से बात करना, वो जो भी सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग काम। 2 दिन के भयंकर दर्द के बाद आज आप मेरी स्माइल देख लो। बिकॉज मैं फॉलोअप रूटीन चेकअप के लिए गई थी डॉक्टर के पास, और जब ब्रेसेस लगने से ज़्यादा जब ब्रेसेस टाइट होता है तो उसमें ज़्यादा पेन होता है। तो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ब्रेसेस टाइट होने के बाद। तो अभी ठीक है, अभी नॉर्मल हो गया है तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, वरना मैं ऐसे सड़ा के मुंह घूम रही थी क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं ऑफ मतलब मैं पूरे दिन ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। मतलब हाँ, मतलब खा रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं खा रही थी, बट कुछ हल्की चीज़ें ही। और अब 2 दिन हो गए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है 2 दिन में ना। अभी आप जब ब्रेसेस लगवाते हो तो ज़्यादा दर्द होता है, उसके 2-3 दिन बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा हो गया है, अभी मैं आपसे बात भी कर पा रही हूँ। और पता है, आप स्टार्टिंग में जब मेरे को ब्रेसेस लगे थे तो मैं तो ये सोच रही थी कि मैं बोल कैसे पाऊँगी, मेरे को बोलने नहीं आएगा, शायद मैं तोतली हो जाऊँगी। ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में है और मुझे पता है ये सबके माइंड में होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ब्रेसेस लगने से पहले सोच रही थी कि क्या मैं बोल पाऊँगी, क्या मैं खा पाऊँगी, कहीं मेरे को दिक्कत नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि पब्लिकली मैं कैसे फेस करूँगी लोगों को। अगर मैं कुछ खा रही हूँ और वो इधर ऐसे फंसा हुआ है तो कितना वियर्ड लगता है, और सीरियसली वो बहुत वियर्ड ही लगता है। बट आपको जैसे आप कुछ खा पी रहे हो तो आप जाके गला कुल्ले कर लो और कुल्ली कर लो और सफाई कर लो उसको, तो वो हो जाता है। और 2 साल तो मैंने भाई जैसे तैसे करके निकाल लिया। अगर आप भी ब्रेसेस लगवाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हो जाता है। था मैं भी जब ब्रेसेस लगवाने वाली थी तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे और बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या ये ठीक हो जाएगा, कितने चार्जेस लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, किस एज में लगवाना चाहिए। और ये कमेंट तो मेरे को बहुत आए हैं कि मैंने किस एज में ये लगवाया था। तो आप कभी भी लगवा सकते हो, मतलब जैसे या तो आप एडल्ट एज में लगवा सकते हो, टीन एज में लगवा सकते हो, या लगवा सकते हो आप जब भी कंफर्टेबल हो। तो मैंने तो 20+ होने के बाद ही लगवाया था। मेरे कॉलेज ख़त्म, लास्ट लास्ट मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था तब मैंने लगवाया था ब्रेसेस। और पूरे 2 साल लगे रहने के बाद अब ये फाइनली रिमूव होने वाले हैं। बस 1 मंथ बचा है तो मेरा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप लोग के मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको टाइम लगता है। अगर आपकी प्रॉब्लम, किसी के बहुत कम गैप होते हैं, किसी के बहुत कम दांत निकले होते हैं बाहर, तो उसको कम टाइम लगता है। किसी किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के ऊपर नीचे होते हैं, किसी के दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको टाइम लगता है, 2 साल 3 साल या जो भी है। तो अब आते हैं कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट आपको आपके डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे भी मैटर करता है, आपके डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ है इस पे भी मैटर करता है, आपका मतलब लोकेशन जो पड़ेगा उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है कॉस्ट के ऊपर ना। जितना अच्छा, जैसे डॉक्टर के पास आप जाओगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो वैसे तो आप अपने मार्केट में देख सकते हो कि वहाँ पे कौन से डॉक्टर है, उनका एक्सपीरियंस कितना है और कॉस्ट कितना है, और सबके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपकी प्रॉब्लम अलग है तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज बताएंगे जो कि आपको देना पड़ेगा। तो इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है। और बाकी ब्रेसेस के ऊपर भी रहता है, आप कौन से ब्रेसेस लगवा रहे हो, मेटल के लगवा रहे हो या सिरेमिक लगवा रहे हो। सो इतना स्ट्रगल और पेन झेलने के बाद फाइनली मेरी स्माइल इतनी परफेक्ट हो चुकी है कि अब मैं खुल के सबके सामने हंस सकती हूँ, और आप लोग देख सकते हो कि ये कितना परफेक्ट हो चुका है पहले से। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ब्रेसेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके बाय।